हेल्थ के हवाले से बड़े प्रॉब्लम और बड़े इश्यू चल रहे हैं ना बीमारियों को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही ना कि वक़्त से पहले जवान और वक़्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। यानी बढ़ती उम्र के जो असरात है ना वो ज़ाहिर हो रहे हैं। ऐसा है कि अगर बच्चे की उम्र है 15, 16 साल, 14 साल तो दिखने में लगता है मतलब जिसामत के लिहाज से और फेस एक्सप्रेशन से ना ऐसा लगता है कि जैसे इसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है। अब इसे कहते हैं कि बढ़ती उम्र के असरात, यानी आपकी उम्र इतनी ना हो लेकिन आपकी जिसामत से और आपके चेहरे से ऐसा लगे कि आप शायद बड़ी उम्र के हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है या अभी इन फ्यूचर ये ज़्यादा होने वाला है, ये आज से 20-25 साल पहले अमेरिका में, यूरोप कंट्री में हो चुका है। अब उन्होंने फिर इसका क्या हल निकाला या वहाँ पर ये चीज़ें ज़ाहिर होने की वजह क्या थी और पाकिस्तान में ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पहले आप ये समझें कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ है ना, हर वीडियो में तकरीबन जो हेल्थ के हवाले से या टेक्नोलॉजी साइंस के हवाले से वो वीडियो मेरी जो है, उनमें बार-बार ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान में एनीवन जो भी चीज़ है ना, चाहे वो मैकेनिकल साइंस के हवाले से है, चाहे वो मेडिकल साइंस के हवाले से है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से जो है, वो टोटल उधर से आई हुई है। यानी वो टोटल मतलब कि ईसाइयों की साइंस है और वो टोटल पाकिस्तान उसको क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। आपको वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला भी ये कहते हुए सुनेंगे कि हम यूरोप में गए और अभी पाकिस्तान को भी यूरोप बना देंगे। हम जापान गए, अब पाकिस्तान भी जापान बन जाएगा। मतलब ये क्या अवाम को मैसेज दे रहे हैं कि हम कॉपी करेंगे उनको। जो चीज़ें आपको जापान में अभी देखने में मिल रही हैं, जो चीज़ें आपको यूरोप में देखने में मिल गई हैं, इन फ्यूचर ये पाकिस्तान में भी आ जाएँगी और पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। बेहयाई को देख लें, यूरोप की तरह बेहयाई यहाँ पर आ रही है। बिल्डिंग लाइन को देख लें कि ज़राई रकबा ख़त्म किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म किए जा रहे हैं, मतलब कि बेजान इमारतें और बड़े-बड़े जो है वो कह लो कि ज़राई रकबे वो ख़त्म करके वो वैसे प्लाट खाली छोड़े हुए हैं। तो ये असल में आप ये ना देखें कि अमेरिका में तरक्की है, अमेरिका में तरक्की नहीं है। अमेरिका में मस्नूई चीज़ें हैं, पाकिस्तान में तो नेचुरल चीज़ें हैं। अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें मस्नूई हैं। आप देखें कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, कोई नहीं है लैंड। वहाँ पर जो चीज़ उन्हें खाने के लिए चाहिए वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है बाहर से। वहाँ पर खर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए भी वहाँ पर महँगाई इतनी नहीं है और पाकिस्तान में महँगाई ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा चल रही है। क्यों ज़्यादा चल रही है? क्योंकि करप्ट हुक्मरान है। हुक्मरान करप्ट हों लेकिन क्रिएटिव माइंड हो ना, उनको पता हो कि हमने अपनी जो यूथ है, अपने मुल्क के जो लोग हैं, उनको रोज़गार कैसे देना है, कैसे मुल्क की माशियत को ठीक करना है। मतलब करप्शन के साथ-साथ क्रिएटिव माइंड हो, मतलब अपने लिए करें लेकिन लोगों का भी साथ-साथ सोचें। देखें, आपने अपने लिए तो महल बना दिए मगर जिन लोगों की वजह से, जिनके वोट लेने की वजह से आप इस ओहदे पर आए या आप इक़्तिदार में आए, कम से कम उनके लिए महल ना सही, झोंपड़ियाँ, उन झोंपड़ियों में वो सामान तो हो ना जिससे वो खा पी के अपना जो है गुज़र-बसर कर सकें। मादरत के साथ लोगों के पास अपने खाने-पीने के राशन तक के पैसे भी नहीं हैं। तो ख़ैर ये तो एक अलग चीज़ है माशी खुशहाली या माशी बदहाली। हेल्थ के हवाले से जो बात कर रहे थे ना कि हेल्थ को लेके बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, यानी वक़्त से पहले लोग जवान हो रहे हैं और वो इस वज़ह से परेशान हैं। यानी वक़्त से पहले लड़की जवान हो जाती है, वक़्त से पहले लड़का जवान होता है। जवान से मुराद है कि वो जिसामत के लिहाज से लगता है कि शायद ये 15 साल का है, 25 साल का लग रहा है। लड़की अगर 15 साल की है तो जिसामत के लिहाज से जो है वो 25 साल की लग रही है। कुछ तो वक़्त से पहले बड़े लग रहे हैं और कुछ जो है वो वक़्त से कम लग रहे हैं। यानी अगर किसी की एज है 20 साल, उसकी सेहत इतनी कमज़ोर है कि वो लग रहा है कि शायद ये ना कोई 12-15 साल की हो, या लड़का लग रहा है कि शायद 12-15 साल का हो। ये भी हेल्थ प्रॉब्लम है। अब हेल्थ मेंटेन कैसे है कि जिस तरह के आपकी जितनी उम्र है, उस उम्र के लिहाज से आपका वज़न भी ठीक हो, आपकी जिसामत भी ठीक हो और आपके चेहरे पर जो है वो बढ़ती उम्र के असरात ज़ाहिर ना हो। यानी है ना छाइयाँ वग़ैरह पड़ जाती हैं और ये झुर्रियाँ वग़ैरह पड़ जाती हैं, ये ज़ाहिर ना हो। ये है वक़्त के साथ-साथ चलना। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में ये अपने दादे-परदादे का ज़माना लगा लो, पहला ज़माना ये नहीं कि 100 साल पीछे चले जाएँ आप। मतलब आपके दादा-परदादा का क्या था कि वो वक़्त के साथ-साथ उनकी जिसामत भी बढ़ी है। वक़्त के साथ-साथ उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है, यानी ये नहीं है कि अगर उनकी उम्र है 24 साल तो चेहरे से लग रहा है कि शायद है 34 साल। वक़्त के साथ-साथ उनका फेस एक्सप्रेशन भी तब्दील हुआ है। यानी ये नहीं है कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं वक़्त से पहले या उनकी उम्र है 50 साल और लग रहे हैं यानी कि अभी 24-25 साल के। इतना भी नहीं डिफ़रेंस होता ना। अब क्या है कि
वक़्त के साथ-साथ तो चले ना, अभी वक़्त से पहले जो लग रहे हैं ना, वो किस वजह से लग रहे हैं? आप देखें कि आपकी खुराक क्या है? ये नहीं आपने देखना कि क़यामत बहुत नज़दीक है और क़यामत की निशानी है कि लोग वक़्त से पहले जवान हो जाएँगे और लड़कियाँ जो वक़्त से पहले जवान हो जाएँगी और छोटी उम्र में बालिग होने लग जाएँगी। छोटी उम्र में बालक होना ये क़यामत की कोई निशानी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी जब उनकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई? इसके बारे में थोड़ा-सा आप पढ़ लें। और उसके अलावा जो है कि क़यामत की निशानी है, वक़्त से पहले लोग जवान हो जाएँगे, ये कोई क़यामत की निशानी नहीं, ये आप ज़रा अपनी हेल्थ पे भी फ़ोकस करें, ज़रा आप रिसर्च करें कि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला पता क्या है पाकिस्तान में ये जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, ये जितने भी मौलवी हज़रात हैं, ये रिसर्च नहीं करते। मतलब जो भी चीज़ ज़ाहिर होने लगती है ना, ये जो भी चीज़ मतलब के देखते हैं माशरे में ज़्यादा, माशरे में बुराई देखी तो कह दिया क़यामत की निशानी है, माशरे में बढ़ती उम्र के असरात देखे तो कह दिया क़यामत की निशानी है। मतलब आप वक़्त से पहले क़यामत ना ले आएँ, अपनी जो गलतियाँ हैं ज़रा उन पे भी गौर-व-फ़िक्र करें ना। अब ये गलतियों की वजह से ही है हेल्थ के जो प्रॉब्लम है, आप देखें कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फल-सब्जियों के हवाले से गौर करें तो हाइब्रिड बीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अभी आपने बाज़ार में हाइब्रिड की एक मिसाल तो मूली देखी होगी। एक है कुदरती बीज से मूली तैयार होती है, वो मतलब ना इतनी मोटी होती है और ना इतनी बड़ी होती है, नॉर्मल साइज़ होता है उसका। और जो हाइब्रिड बीज से आपको जो बाज़ारों में मूलियाँ पड़ी हुई नज़र आती है ना, वो बड़े-बड़े साइज़ की और बड़ी-बड़ी मोटी मूलियाँ, ये हाइब्रिड बीज की वजह से हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान में हाइब्रिड बीज की वजह से ज़्यादा पैदावार अभी किसान नहीं उगा रहे, लेकिन कुछ उगा रहे हैं। वो जो लालच कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे आ जाएँ, वो हाइब्रिड बीज में ग़िज़ाइयत नहीं पाई जाती। वो तो उन फसलों के लिए है जहाँ पर जो नॉर्मल बीज है ना, वो फसल नहीं उगा पा रहा। यानी यूरोप कंट्री वाली साइड का अगर आप लगा लो, क्योंकि ये उधर से ही आई हुई चीज़ है। उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अगर है तो इतना ज़रख़ेज़ नहीं है जितना पाकिस्तान में है। फिर वहाँ पर जो नॉर्मल बीज होता है ना, घरेलू ग़िज़ाइयत से भरपूर फसल जो होती है, वो नहीं तैयार हो पाती। फिर वो उनकी मजबूरी है हाइब्रिड बीज उगाना ना, तो वो तो हाइब्रिड बीज उगा रहे हैं ताकि अपने लोगों को जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर ना सही, कम से कम जितनी हो सकती उतनी तो देना। मतलब क्या है कि वो सब्ज़ियाँ अपने लोगों को दे रहे हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। अब हाइब्रिड बीज आप खा रहे हैं, हाइब्रिड बीज क्या है कि वक़्त से पहले चीज़ को बड़ा कर देना, यानी जो मूली तैयार होनी है वक़्त के साथ-साथ, अब वो हाइब्रिड बीज क्या करता है, वो वक़्त से पहले और मिकदार में ज़्यादा कर देता है। ग़िज़ाइयत तो उसमें नहीं आई, वो तो केमिकल की वजह से क्या हुआ कि वक़्त से पहले तैयार हो गई। अब हाइब्रिड बीज जो भी है ना, वो क्या कर रहा है, वो चाहे तो वो कोई सब्ज़ी है, चाहे वो कोई फसल है, गंदम का लगा लो, वो वक़्त से पहले चीज़ों को तैयार कर रहा है। इसीलिए तो कम अरसे में और ज़्यादा मिकदार में चीज़ें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है ना। दूसरी साइड पे देखें, अगर आप गोश्त का लगाएँ तो गोश्त कौन-सा खा रहे हैं? स्टीरॉइड से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं, स्टीरॉइड से भरपूर ब्रायलर जो है। मतलब स्टीरॉइड भी वो इंजेक्शन है कि जो वक़्त से पहले ब्रायलर को तैयार कर देते हैं और वो स्टीरॉइड से भरपूर है ब्रायलर, ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है। मतलब देखें कि ब्रायलर जो है वो चल नहीं सकता और उसके अलावा जो मुर्गी जो है, वो 1 डेढ़ साल में तैयार होनी है, वो कितने दिन में तैयार हो रही है? 21 दिन में तैयार हो रही है, कुछ 41 दिनों में तैयार हो रही है। अब वो क्या है, यानी जो चीज़ तैयार होनी थी डेढ़ साल में, 1 साल में, वो कितने दिन में तैयार हो रही है? 1 महीने से कम अरसे में तैयार हो रही है। तो जो आपकी उम्र लगनी थी 25 साल की एज में जाके आपकी जिसामत से और आपके फेस एक्सप्रेशन से लगना था कि ये बंदा वाक़ई 25 साल का हो गया है, वो 15 साल की उम्र में लगने लग गया। क्यों? क्योंकि आप खा रहे हैं हाइब्रिड चीज़ें। हाइब्रिड चीज़ें आपके जिस्म में जाती हैं, जाके वो आपके जो जिस्म की बढ़ती उम्र के असरात हैं, वो तेज़ कर देती हैं। फिर आपकी जिसामत जो है वो वक़्त से पहले वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। लड़कियों को लेके भी ऐसा होता है। कुछ की तो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है वक़्त से पहले और कुछ की वक़्त के साथ भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि उनको तो हेल्थ के हवाले से वीकनेस है, यानी उनमें वो ग़िज़ाइयत है ही नहीं और जिनकी ज़्यादा हो रही है, उनमें ग़िज़ाइयत नहीं, उनमें वो केमिकल, यानी उन्होंने वो स्टीरॉइड ज़्यादा खाए हैं और उन्होंने वो हाइब्रिड चीज़ें ज़्यादा खाई हैं। और उसके अलावा क्या है कि ये 2 चीज़ें तो हैं, फ़र्ज़ करें गोश्त खाने से इंसान की सेहत ठीक रहती है, अगर आप बकरे का या देसी मुर्गी का खाएँ। दूसरा क्या है कि सब्ज़ियाँ, फल खाने से ठीक रहती है। ये कुदरती चीज़ें हैं ना, कुदरत के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि इंसान का जिस्म भी है कुदरती। मिट्टी से बना है और इसके अंदर एक रूह फूँकी गई है, वो बनी है नूर से। यानी नूर अल्लाह की तरफ से, नूर की जो खुराक है वो है अल्लाह की इबादत और जो मिट्टी है वो कुदरती चीज़ है। तो हम ये दोनों ही अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम तो खुद का नुकसान किए जा रहे हैं ना। तो क्या है कि जब आप वो चीज़ खाते हैं, स्टीरॉइड खाते हैं या वो केमिकल वाले हाइब्रिड बीज वाली वो फल सब्जियाँ खाते हैं, फिर ज़ाहिर-सी बात है आपके जिस्म ने वैसा ही होना है।
अब ये चीज़ आप खा रहे हैं, खाने के बाद फिर क्लींजिंग नहीं कर रहे हैं जिस्म की। देखें पहले ज़माने में मतलब अपने दादे-परदादे से अगर वो ज़िंदा हैं तो पूछ लीजिएगा कि वो लोग क्या करते थे, हफ्ते में 1 दिन जलाब की गोली खाते थे। उससे क्या होता था, उससे उनको वो लगते थे मोशन और उससे उनके जिस्म की मैदे की क्लींजिंग होती थी। यानी मैदा जिस तरह कह लो वॉश हो जाता था। उनको ये चीज़ पता थी कि ये हम करेंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। उन्होंने फिर ये जो चीज़ है ना, ये अपनी नस्ल में आगे ट्रांसफ़र नहीं की, उनको बताया नहीं। उन्होंने कहा कि हम खा रहे हैं, ये भी देख के सीख जाएँगे, लेकिन देख के कुछ लोग सीखे भी नहीं। अब फिर उसके बाद क्या होता था कि वो मतलब ज़्यादा ज़मीनों में और उसके अलावा लाइट चली गई है, तो उन्होंने दरख्तों के नीचे जाके बैठ जाना और वहाँ पर हवा चलनी, पसीना भी आता रहना। वो पसीने से भी उनके जिस्म की क्या होती है, क्लींजिंग होती है। यानी एक क्लींजिंग होती है आपके मैदे की, जो पखाने के ज़रिए होती है और एक पसीने के ज़रिए आपके जिस्म की क्लींजिंग हो रही है, जिससे इंसान जो ज़ाहिरी लिहाज़ से चीज़ें ज़ाहिर होती हैं ना, मतलब बीमारियाँ जो ज़ाहिरी लिहाज़ से हो रही हैं, फ़र्ज़ करें जिस्म की एलर्जी हो गई है, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, इसके अलावा और भी जिस्म पर जो है वो चीज़ें बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, स्किन को लेके। तो इस हवाले से क्लींजिंग होती है हमारी स्किन की, यानी पसीना जो हमारे जिस्म से निकलता है, वो भी क्लींजिंग ही हो रही है। आजकल वो भी नहीं हो रही है, आजकल क्या है, लाइट जाती है, यूपीएस लगा है, पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे नहीं तो कुछ एसी के नीचे बैठे हैं। अब उसकी वजह से आप अपने जिस्म का नुकसान करें, क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप जाते हैं हॉस्पिटलों में दवाई वगैरह लेने के लिए, वो भी आपको केमिकल क्लीनिंग वाली मेडिसिन देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे अगर किसी की क्लीनिंग हो रही है जिस्म की, वो कहता है शायद मुझे मैदे का मसला बन गया है, मुझे मोशन लग गया है, वो जाके मोशन की गोली लेता है और वो क्लीनिंग रुक जाती है। फिर आपके जिस्म में बीमारियाँ बननी है, यानी देखिए आप स्टीरॉइड खाएँ, प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपने जिस्म के साथ-साथ क्लींजिंग करते रहें। यानी एलोपैथिक से क्लींजिंग की अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मोशन के हवाले से देंगे और अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट यानी सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो सप्लीमेंट के हवाले से चीटोसान है, एलोपैथिक में इस्तेमाल होता है काइटोसान। अब ये क्या करती हैं, ये आपके जिस्म की क्लींजिंग कर रही हैं। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते, फिर आप अपने जिस्म की खुद क्लींजिंग करें। खुद क्लींजिंग कैसे होगी? जब आप सब्जियाँ खाएँगे, हरी सब्जियाँ, यानी साग खा लिया, पालक खा लें। अब पालक खाने से भी आपके जिस्म की क्लींजिंग होगी, लेकिन मादरस के साथ कुछ फीमेल्स आजकल जो नौजवान है और कुछ मेल है, वो कहते हैं जी नहीं, नहीं मैं नहीं खाता, मैं तो ये सब्ज़ी नहीं खाता, मैं तो पिज़्ज़ा खाता हूँ जी। मुझे तो बर्गर अच्छा लगता है, मुझे तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। मुझे पिज़्ज़े की जो तमाम वैरायटी है ना, मुझे उनका पता है। मैं वो पिज़्ज़ा खाऊँगा, मैं तो पालक नहीं खाऊँगा। फिर पालक नहीं खाते, पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़े से फिर बीमारियाँ बनती है आपके जिस्म में। देखिए केमिकल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप उसको क्लींजिंग के ज़रिए जो है ना, वो फ़ासद मादे जो होते हैं, वो अगर बाहर निकलते रहें, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे, आपके जिस्म में फिर बीमारियों का सबब बनेंगे। तो हेल्थ के ये जो प्रॉब्लम है ना, यानी बढ़ती उम्र के जो असरात ज़ाहिर हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं। यानी लड़के हैं वो अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं, लड़कियाँ हैं कुछ बड़ी लग रही हैं और कुछ जो है अपनी उम्र से कम की लग रही हैं। उनकी जिसामत जो है वो कह लो कि वो वक़्त के साथ-साथ या उम्र के साथ-साथ चल ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिर आपकी हेल्थ ठीक रहती है। मजबूरी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अमेरिका, यूरोप में ये काम हुआ। अब वहाँ पर काफ़ी साल पहले हुआ, लगा लो 15 साल, 20 साल पहले उनके साथ ये हुआ। यूरोप कंट्री में क्या है कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये मोटापा क्यों है। फिर उन्होंने रिसर्च की क्योंकि उनकी साइंस अपनी है। उन्हें पता लगा कि ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं ना, मसनूई चीज़, ये फ़ास्ट फूड वगैरह ये खा तो रहे हैं, फिर क्लींजिंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से फिर उन्होंने ये हाइब्रिड बीज जो है ना, रिसर्च करने के बाद कि उनकी ज़मीनों से कैसे फसल तैयार हो सकती है। फिर उन्होंने ये हाइब्रिड बीज निकाला और वो तो हाइब्रिड बीज के ज़रिए अपनी फसलें उगा रहे हैं। लेकिन मादरत के साथ पाकिस्तान में इतनी कोई इमरजेंसी या इतना कोई मजबूरी नहीं है कि आप हाइब्रिड बीज से क्या करें, अपनी फसलें उगाएँ। आप लालच कर रहे हैं, इस लालच का क्या नुकसान होने वाला है आपको इन फ्यूचर, इसके ऊपर किसी दिन वीडियो बनाएँगे, लेकिन नुकसान होने वाला है बहुत बड़ा आपको। तो अमेरिका, यूरोप में ये काम हुआ, उन्होंने तो इसका हल निकाला काफ़ी हद तक जितना वो निकाल सकते थे। अभी ये पाकिस्तान में भी आ गया। अभी पाकिस्तान समझ रहा है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम शायद जो है वक़्त के साथ चल रहे हैं। जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, जो वक़्त के साथ चलते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल ये होता है। तो ऐसी बात नहीं है, लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं होता। लाइफ़स्टाइल जैसा आप कुदरत के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप वक़्त के मुताबिक कह लो कि हम चल रहे हैं, वक़्त के साथ-साथ चल रहे हैं, तो फिर क्या है कि वक़्त के साथ-साथ आप देखो कि लोग बीमारियों का कितना शिकार हैं। आपने वक़्त के साथ नहीं चलना, आपने कुदरत के साथ और आपने अपनी हेल्थ को मद्देनज़र देखते हुए चलना है। आपके पास क्या लाखों रुपए हैं इलाज करवाने के लिए? ये जो आप देखते हैं फ़िल्म एक्टर को कि उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, उनका लाइफ़स्टाइल वैसा है। हकीकत में हो सकता है कि वो उबली चीज़ें ज़्यादा खाते हों। उबली चीज़ें खाने से भी आप बढ़ती उम्र के असरात की तरफ नहीं जाते।
आपको पता है, आपको तो नहीं पता है ना। अब ये फ़िल्म एक्टर है, वो अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए लाखों रुपए तो अपनी हेल्थ पे लगा देते हैं। आपके पास हैं लाखों लगाने के लिए? आप उन्हें देख रहे हैं कि वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो तो लाखों रुपए का ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं भाई, आपके पास है? मातरत के साथ है नहीं, यही तो गरीब का मसला है। तो कोशिश करें कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। ये चीज़ें आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैसे ही असरात आपके जिस्म पर फिर ज़ाहिर हो रहे हैं।